ये जो भावनाएं हैं वो मैं ज्यादा प्रचार करता हूँ जितना मेरे लेवल पे हो सकता है। जी जी बिल्कुल। जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके और मुझे लगता है रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी है और आज लोग देखते भी हैं। हमारे यूथ्स को मोटिवेशन का कैप्सूल चाहिए। जो अभी मैं परेशानी देखता हूँ, हर आदमी कहीं ना कहीं और मोटिवेटर्स घूम रहे हैं जी, लेकिन कोई आदमी नहीं सोचता कि सबसे बड़े मोटिवेटर उनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। तो आपके रेडियो संचार के माध्यम से जी मैं उन स्टूडेंट्स को जो हमें सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक टीचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। अगर आप अपने घर में अपने मदर फादर की इज्जत नहीं करते और उनके एक्सपीरियंस से कुछ अगर नहीं सीखते, आप उनको लाइटली लेते हैं, तो आपको कोई और मोटिवेटर सीख ही नहीं कर सकता। जी तो बेसिक जो हमारी जो कल्चर है, अगर हम उस हिसाब से चले और उसके बाद आपका शिक्षक जो टीचर है, अगर आप इनको सही से ले लेते हैं तो आप कहीं भी गलत नहीं आएंगे। अब ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया टीचर और पेरेंट्स। इनकी भी ट्रेनिंग की जरूरत है, बिकॉज आज जो माहौल चल रहा है देश में, उस माहौल में इनको भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप आज की पीढ़ी को क्या दे रहे हो और कल जब आप नहीं रहोगे तो ये क्या ये देश चला सकते हैं और क्या उस हालत में रख सकते हैं। जी। मैंने भी सारे यूथ्स को जो भी मेरे से जुड़ते हैं, मैं उनको एक चीज बोलता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आपको भी बोलता हूँ और ये सबको फॉलो करनी चाहिए। वो है 100 मीटर फॉर्मूला। 100 मीटर फॉर्मूला क्या है? जैसे हम सोल्जर्स रहे और एज ए सोल्जर हम अपने एरिया जो हमें मिलता है, हम उस इलाके में उसकी रक्षा करते हैं, देखते हैं कोई भी इसमें गलत चीज नहीं होनी चाहिए, कोई आना नहीं चाहिए। इसी तरह मैं सारे नागरिकों को बोलता हूँ कि अगर आप केवल ये 100 मीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर्मूला अपना लें, रात में सोने से पहले आप चेक करें अपने 100 मीटर में कोई भूखा तो नहीं है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। खाली हर एक नागरिक अगर ये 100 मीटर की चेन बना, बहुत छोटा सा एरिया चेन बना के चलेगा, तो आपको लगता है कि हम रोएंगे गाएंगे, हमें लगता है कि खुशहाली फिर से आएगी, कोई लड़ाई नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ। ये 100 मीटर्स का अपने दिमाग में रखें। भगत सिंह को मोहल्ले में ना देखें, अपने एरिया में अपने अंदर में ढूंढें। और पेरेंट्स को देखना है कि भगत सिंह बाहर मिलेगा। ये जो मैं बताता था, पेरेंट्स में, टीचर्स में और जो यूथ्स है, इन तीनों में बदलाव सब में आना है। देश से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। नेशन फर्स्ट ऑलवेज ये शुड बी रिमेन एंड देन योर कम्युनिटी। उस लाइन से जो चेन आती है उस हिसाब से आप चलते हैं। एकता बहुत बड़ी चीज है और हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर बेस्ट इन द वर्ल्ड है। पीपल आर कमिंग एंड दे आर अडॉप्टिंग अस। हम भले बाहर जा रहे हैं बट आज वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और अडॉप्ट करने का फायदा क्या है मालूम है? उसका फायदा ये है कि आप अगर इस तरह से चलेंगे तो एक अच्छा हिंदुस्तान देंगे। हम लोग तो अभी उस तरह से सोच के आए, अभी फौज से रिटायर होके आए, हम केवल हिंदुस्तान देख रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान कैसा हो। हम जब जाएं तो लोग हंसे, ना कि ये हेट्रेड और ये जो अभी आजकल ये कैप्सूल चल रहे हैं फॉर दी चीप गेम्स। आप देख ही रहे हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आंखें खोलनी है और देखना है कि देश बहुत अच्छा रहा है, सबको मिलजुल के रहना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो मैंने बताया। बिल्कुल। और बस चलते चलते मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी। बहुत सारे युवा जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, जैसे आपने कहा, बाहर जाने को लेकर। उनके दिमाग में ये होता है कि पढ़ने बाहर जाए और फिर बाहर सेटल हो जाए। ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये आज की नहीं है, ये बरसों पुरानी है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में अब बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। मॉल्स वैसे ही हैं जैसे बाहर हैं, सामान वही मिलता है, सड़कें भी बहुत अच्छी बन गई हैं, हाईवेज बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज सारी हैं जो बाहर होती हैं। हाँ, थोड़ी आबादी ज्यादा है, वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, वो चीज जो है। लेकिन फिर भी हमारा देश अब लगभग 20 सालों से काफी आगे बढ़ चुका है, पर फिर भी बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। तो उस माइंडसेट के बारे में, इसे कहता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स। जी, जो कोलोनाइजेशन से आप बाहर आए हैं, जो कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग में आ गया है। अभी हमने थोड़े दिन पहले, मैं और मेरी टीम के जितने बंदे हैं, हमने एक बड़ा अच्छा वो किया था। इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया था। इसमें मेरे साथ कर्नल अमनप्रीत गिल भी थे, कर्नल चौहान थे। हम फौजियों ने और कुछ लोगों ने मिलके हमने एक पूरा देश को अपना पूरा जो देश है उसको, कोस्टल एरियाज को हमने एक्सप्लोर पूरा देखा उसको। जी। जब हम गए देखने तो हमें लगा कि हमारा देश तो बहुत सुंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ आना चाहिए। तो ये जो बाहर जाना है, जो हमारे अमीर बंदे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, जो वहाँ पे जो महाराष्ट्र से लेके आप कोस्टल एरियाज देखिए, मैं केवल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जस्ट सी, देखो अपना देश जिसे हम बोलते हैं। तो जब आप इसको डेवलप करेंगे अपने इंडस्ट्री, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये तो एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि आपका खुद का इंटरेस्ट की भाई बाहर में सब कुछ सही हो रहा है। बाहर में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, बाहर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बाहर में अकेलापन बहुत है, बिकॉज देयर इज नो कल्चर। हमारा क्या है, हमारा कल्चरली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर, जो स्पोर्ट्स वगैरह में हो जाते हैं उनको आप बना देते हो, आप भेज देते हो, बट उनके अंदर कल्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है।
दैट इज व्हाई दे लीव देयर पेरेंट्स एंड गो एंड दे हैव नो वरीज। यहाँ पे हमें एक अंदर से हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने और हमारे जो वेद पुराण है जोड़ के रखा हुआ है। और प्लस वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा फॉर्मूला है जो हर जगह चलता है, जिसकी वजह से हमारी इज्जत भी की जाती है हर जगह। तो जब आप इन दोनों चीजों को देखें और कॉम्प्लेक्स आप उसके बाद बोलें कि नहीं, तो एज ए कम्युनिटी अगर हम बात करें, स्टूडेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे जितने भी हेड्स हैं, पॉलिटिकल हेड्स, दे ऑल हैव टू थिंक। जब आपको हमारे पास प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? लीडरशिप क्वालिटीज। टुडे आल्सो वी हैव लीडर्स जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं, बट दे डोंट हैव एन इंटीग्रिटी ऑफ अ लीडर। गुड लीडर हैज टू हैव अ विजन कि हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट। जब आप वोट डालने आते हो तो आप सीरियस नहीं हो, नंबर 1। क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उसका जोड़ बता रहा हूँ कहाँ से। जब आप वोट डालने जाते हो आपको ये नहीं मालूम होता कि हम कर क्या रहे हैं, किसको दे रहे हैं। जो वोटर पार्टीज हैं वो ऐसे लोगों को लेके आती हैं जो निटिग्रिटी नहीं है कोई लीडरशिप में। दे आर इन द वेरी गुड एंटरटेनमेंट स्टडीज, स्पोर्ट्स स्टडीज, बट व्हाट अबाउट दैट? जब आप इन सब चीजों पे वर्कआउट करना शुरू करते हो एज ए नेशन, और आप सोचते हो कि यार मैं रिप्रेजेंटेटिव देता हूँ, यू सी द पार्लियामेंट व्हेन यू सी, क्या लगता है आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को? बिकॉज दैट इज व्हाट गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, द मैनर यू आर शोइंग योरसेल्फ एज एन इंडियन। तो ये जो शेम जो आपको देखते हुए लगती है, तो ये आपकी दी हुई है। तो आपको अपने आप को पहले देखना पड़ेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का चक्कर आ गया 100 मीटर्स का घुमा करके। तो जब आप ऐसे घुमाओगे और आप अपने आप को चेक करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। जब आपको सबसे पहले गौर करना है कि हम एक भारतीय हैं। दूसरा, जितने भी लोग इस देश से जुड़े हुए हैं, हर एक का कर्तव्य है, अगर मेरे पास पैसा जाता है, मैं अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो जैसे टाटा है, उस तरह से हमें सोच एक होनी चाहिए कि मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करूंगा। मैं लोगों को बोलूंगा कि आप यहाँ आओ और पैसे लगाओ। 2 एग्जाम्पल आपके पास, सिंगापुर और चाइना और इंडिया, तीनों एक साथ ही आसपास ही हम लोग आजाद हुए थे। लेकिन आज वो दोनों कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंटल, जिस तरह आपने बताया, पूछा ना कि लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, और आप देखिए वो बाहर जाकर के सबसे बढ़िया कर रहे हैं। गूगल का भी हेड बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम नहीं कि ये हमारी शिक्षा और हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस है अपने देश के लिए। अपने देश के लिए डॉक्टर्स हैं, मेडिकल्स हैं, कई सारे हैं। बच्चों को यही मोटिवेशन देना, पेरेंट्स को, और उसके लिए हमारे देश के जो लीडर्स हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज और न्यूज देनी चाहिए, इससे उनको जाना ना पड़े। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप अपॉर्चुनिटीज अच्छे दे रहे हो तो वो नहीं जाएंगे। बेरोजगारी और ये सारी चीजों पे वर्कआउट, दीज आर लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग डिस्कशन, बट अभी के लिए कोशिश करनी तो शुरू करनी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने आज थोड़े से समय में बहुत सारी जानकारी दी हमें, हमारे युवाओं को बहुत सी जानकारी दी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मौका दिया मुझे मेरी बात कहने का, और थैंक यू, और ऑल दी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका मानव रचना रेडियो बड़ा अच्छा चले, ये मेरी दिल से दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।